This time movie representing Spider-Man 1। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का क्वीन शहर दिखाया जाता है, जहां पीटर पार्कर नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता है। पीटर एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है। वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, पर उतना ही शर्मीला भी रहता है। हर रोज की तरह पीटर एक बार फिर अपने स्कूल बस के लिए लेट हो जाता है। वो बस के पीछे पीछे भागता है और बस रोकने के लिए चिल्लाता है, पर बस ड्राइवर और सारे बच्चे हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाते हैं और बस नहीं रोकते हैं। फिर बस में की एक लड़की जिसका नाम मैरी जेन रहता है, वो बस रोकने को कहती है। एक्चुअली मैरी, जिसका पूरा नाम मैरी जेन वॉटसन है, वो पीटर की पड़ोसी रहती है, जिसे पीटर बचपन से ही पसंद करता है, पर कभी उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। मैरी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम फ्लैश थॉमसन रहता है। पीटर किसी तरह बस में बैठ जाता है। उसी दिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेनेटिक लैब के लिए उनका स्कूल ट्रिप जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचकर पीटर की मुलाकात उसके दोस्त हैरी से होती है, जो कि अपने पापा नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ आया होता है। हैरी पीटर को अपने पापा से इंट्रोड्यूस करवाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के हेड होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी रहते हैं। पीटर की दिलचस्पी साइंस में देखकर नॉर्मन उससे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता को तुम पे बहुत नाज होगा। यहाँ पीटर उन्हें बताता है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है, इसीलिए उन्हें उस पर नाज है। इसके बाद सभी बच्चे जेनेटिक लैब जाते हैं। वहाँ लैब असिस्टेंट सबको जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर स्पाइडर के बारे में बताती है। वो सबको एक जार में रखी मकड़ियाँ दिखाती है और बताती है कि वहाँ के साइंटिस्ट ने 3 सबसे अच्छी प्रजातियों की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठा करके ये 15 जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर्स बनाए हैं। पर वहाँ मैरी बोलती है कि जार में तो सिर्फ 14 मकड़ियाँ ही हैं, एक गायब है। असिस्टेंट कहती है कि हो सकता है साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे होंगे, पर वो मकड़ी उनके जस्ट ऊपर छत से चिपकी होती है। पीटर मैरी से पूछता है कि क्या वो स्कूल मैगजीन के लिए उसकी फोटो खींच सकता है, जिस पर वो हाँ बोलती है। जब वो फोटो खींच रहा था तभी वो मकड़ी उसके हाथ पर आकर काट लेती है। इधर ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज में मिलिट्री के जनरल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। वहीं के एक साइंटिस्ट डॉक्टर स्टॉर्म सबको एक ग्लाइडर दिखाते हैं जिस पर वो लोग काम कर रहे थे, पर जनरल को उसमें दिलचस्पी नहीं थी और वो इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते हैं। तब डॉक्टर स्टॉर्म बताते हैं कि चूहों पर उस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग हुआ तो उनकी क्षमता 800% तक बढ़ गई। नॉर्मन आगे सबको बताते हैं कि अब वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर स्टॉर्म बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट अभी इंसानों के लिए तैयार नहीं है, इसका फॉर्मूला बेकार है और फिर से बनाना पड़ेगा। इस पर नॉर्मन को उन पे गुस्सा आता है। फिर जनरल नॉर्मन से कहते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों में सफल नहीं हुआ तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी, और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नॉर्मन कंपनी को बचाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करने की तैयारी करते हैं। वो डॉक्टर स्टॉर्म को भी एक्सपेरिमेंट में हेल्प के लिए लैब ले जाते हैं। स्टॉर्म उन्हें बहुत समझाते हैं, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनते हैं और एक्सपेरिमेंट चैम्बर में चले जाते हैं। फिर डॉक्टर स्टॉर्म चैम्बर में ताकत बढ़ाने वाला गैस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मन का दिल बंद हो जाता है। स्टॉर्म तुरंत नॉर्मन के पास जाते हैं और अचानक नॉर्मन की आंखें खुलती है और वो गुस्से में डॉक्टर स्टॉर्म को मार देते हैं और ग्लाइडर लेके भाग जाते हैं। इधर पीटर घर आता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाता है। रात भर उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अब अपने चश्मे के बिना ही सब कुछ दिखाई देता है और उसका बॉडी भी बहुत मस्कुलर हो गया होता है। उस दिन ये सब देख के वो बहुत खुश होता है और बिना नाश्ता किए अपने अंकल आंटी को बाय बोल के स्कूल चला जाता है। स्कूल में पीटर के साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। उसका हाथ किसी भी चीज पे चिपक जाता था। उसे कोई भी डेंजर पहले ही सेंस हो जाता था। उसकी कलाई से जारे निकलते थे। उसे कुछ समझ नहीं आता है। स्कूल कैंटीन में वो गलती से मैरी के बॉयफ्रेंड फ्लैश पे खाना गिरा देता है, जिसकी वजह से फ्लैश पीटर को मारने आता है, पर पीटर उसके हर वार से बच जाता है और आखिर में उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से फ्लैश बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। इन सभी चीजों से पीटर बेचैन होके वहाँ से भाग जाता है और फिर एक गली में जाके मकड़ियों के जालों को देखता है। उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। फिर वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है और वो देख के एक्साइटेड हो जाता है कि वो अब दीवार पर चढ़ सकता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके अंदर एक स्पाइडर की पावर आ गई है।
और फिर एक्साइटमेंट में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कूदता है और फिर लास्ट में अपने कलाई से जाल निकालना सीखता है। रात को वो घर आ जाता है। उसके अंकल आंटी बाहर गए होते हैं। जब वो बाहर कूड़ा फेंकने जाता है तो उसे मैरी के घर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। मैरी के पेरेंट्स हर रोज की तरह झगड़ा कर रहे थे। मैरी घर से बाहर निकलती है और वहाँ वो पीटर को देखती है। पीटर फ्लैश को मारने की वजह से मैरी से माफी मांगता है। उन दोनों की बात होने लगती है। वो बताता है कि स्कूल के बाद वो शहर जाके फोटोग्राफी करना चाहता है और मैरी कहती है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। उनकी बात हो ही रही होती है कि तब तक फ्लैश अपनी नई कार से आता है और वो मैरी को घुमाने लेके चला जाता है। मैरी को कार्स पसंद थे, इसीलिए पीटर पेपर में कार्स के प्राइसेस चेक करता है और फिर उसे एक रेसलिंग कंपटीशन का एड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि जो भी उनके चैंपियन को 3 मिनट में हरा देगा उसे $3000 मिलेंगे। इस कंपटीशन के लिए पीटर अपना नया ड्रेस डिजाइन करता है और अपने हुनर की और प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस के चक्कर में अपने रूम का कबाड़ा भी कर देता है। पीटर के अंदर ये सारे बदलाव उसके अंकल आंटी को बहुत अजीब लगते हैं और वो परेशान रहने लगते हैं। एक दिन सुबह जब पीटर रेसलिंग कंपटीशन के लिए जाता है तो आंटी के पूछने पे वो बोलता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है। उसके अंकल भी उसके साथ चलने को कहते हैं ताकि वो उससे बात कर सके। लाइब्रेरी पहुंचकर अंकल बेन बोलते हैं कि वो पीटर के इस नए रूप से परेशान है। काम ठीक से नहीं करना, किसी की बात नहीं सुनना, अपने कमरे में अजीब प्रयोग करना और फ्लैश को स्कूल में मारना, ये सब ठीक नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि पीटर हमेशा याद रखना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पीटर बोलता है कि वो ये सब हैंडल कर लेगा और वो उसे लेक्चर ना दे। अंकल बेन कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो उसका पिता नहीं है, इसीलिए उनका लेक्चर देने का कोई इरादा नहीं है। पीटर कहता है कि वो उसके पिता बनने की कोशिश भी ना करे और बहस करके रेसलिंग कंपटीशन के लिए चला जाता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर वो अपना नाम इंसानी मकड़ी लिखवाता है। जब वो वहाँ के चैंपियन से लड़ने जाता है तो रेफरी उसे उसका नाम पूछता है और बोलता है इंसानी मकड़ी क्या वाहियात नाम है, और वो उसका नाम अनाउंस करता है स्पाइडरमैन। वहाँ पीटर उस चैंपियन को 2 मिनट में ही हरा देता है। जब वो अपना इनाम लेने जाता है तो कैशियर उसे सिर्फ $100 ही देता है क्योंकि वो चैंपियन को 3 के बजाय सिर्फ 2 मिनट में ही हरा दिया था। फिर वहाँ एक चोर आता है और वो कैशियर से सारे पैसे लूट के भागने लगता है। कैशियर पीटर से उस चोर को पकड़ने के लिए बोलता है पर पीटर गुस्से की वजह से उस चोर को जाने देता है। जब पीटर बाहर आता है तो देखता है रोड पर उसके अंकल को गोली लगी होती है। वो दौड़ के उनके पास जाता है। उसके अंकल पीटर बोल के अपना दम तोड़ देते हैं। पीटर को पता चलता है कि किसी चोर ने उसके अंकल को गोली मार के उनकी कार चुरा ली है और वो चोर शहर में ही भाग रहा है। फिर पीटर उस चोर का पीछा करता है और उसे एक बिल्डिंग में पकड़ लेता है। वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही चोर था जिसे पीटर ने जाने दिया था। पीटर के साथ लड़ाई में उस चोर का पैर फिसल जाता है और वो जंगले से गिर के मर जाता है। फिर वो घर आता है और अपनी आंटी को संभालता है। इधर मिलिट्री के जनरल क्वेस्ट एरोस्पेस में एक एक्सोस्केलेटन मशीन देखने आते हैं। उनको ये मशीन काफी पसंद थी और वो इसके लिए लाइव डेमो देखने आए थे। वो क्वेस्ट एरोस्पेस के हेड से कहते हैं कि अगर आज ये डेमो सक्सेसफुल हुआ तो वो क्वेस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिला लेंगे और नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी को खत्म कर देंगे। डेमो के लिए जैसे ही वो स्केलेटन ऊपर उड़ता है तभी नॉर्मन अपने ग्लाइडर के साथ उड़ते हुए आता है और सब कुछ तबाह करके सबको मार देता है। अब नॉर्मन ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। कुछ दिन बाद पीटर फाइनली हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लेता है। पीटर को साइंस अवार्ड भी मिलता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में हैरी के पापा नॉर्मन, हैरी और पीटर दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। वो बोलते हैं कि पीटर कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। वो जिस हालत से गुजर रहा है वो उसे समझ सकते हैं। पीटर और हैरी दोनों भाई जैसे हैं और उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो तुरंत बताए। वहाँ सेरेमनी में मैरी और फ्लैश का भी ब्रेकअप हो जाता है। रात को पीटर अपने अंकल को मिस करके रोता है। वो अपने आंटी से बोलता है कि हमेशा रिग्रेट करता है कि उस दिन वो उसे बहुत समझाने की कोशिश किए पर वो उनकी एक भी नहीं सुना। तब उसकी आंटी उसे बोलती है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्हें यकीन था कि पीटर एक दिन एक अच्छा इंसान बनेगा और आगे चलकर महान काम करेगा। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम उन्हें निराश नहीं करोगे। इसके बाद पीटर फाइनली अपना नया सूट बनाता है और वो अब पूरी दुनिया के लिए बन जाता है स्पाइडरमैन। वो पूरे न्यूयॉर्क में क्राइम्स को होने से रोकता है, चोरों को पकड़ता है। लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्पाइडरमैन है कौन। शहर में चारों तरफ लोग सिर्फ स्पाइडरमैन की बातें करते हैं। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं।
जहाँ अधिकतर लोगों को स्पाइडरमैन पसंद था, वहीं कुछ लोग उसे नापसंद भी करते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर के ओनर मिस्टर जेमसन भी रहते हैं। उनके हिसाब से स्पाइडरमैन जनता का दुश्मन है, वो सिर्फ एक पागल सिरफिरा है। स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी की वजह से उनका सारा न्यूज़पेपर बहुत बिकने लगता है, पर समस्या ये थी कि उन लोगों के पास स्पाइडरमैन के अच्छे फोटोज नहीं थे। वो अपने पेपर में छपवाते हैं कि जो भी स्पाइडरमैन की अच्छी तस्वीरें लाएगा उसे नगद इनाम मिलेगा। उनका इरादा था कि वो स्पाइडरमैन को अपने न्यूज़पेपर की मदद से बदनाम करें। पीटर अब हैरी और उसके पापा के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहने लगता है। एक दिन शहर में पीटर की मुलाकात मैरी से होती है। उसे पता चलता है कि मैरी एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। वो बताती है कि वो और हैरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसके रेस्टोरेंट वाले काम के बारे में पीटर हैरी को ना बताए। फिर वो चली जाती है। पीटर भी घर चला जाता है। वहाँ नॉर्मन और हैरी भी होते हैं। हैरी अपने पापा से बोलता है कि वो पीटर की कहीं नौकरी लगवा दें, पर पीटर उसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो अपने बलबूते नौकरी ढूंढना चाहता है। ये सुनकर नॉर्मन उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं। तभी पीटर की नजर न्यूज़पेपर में छपे उस नगद इनाम वाले ऐड पर जाता है। पीटर स्पाइडरमैन बनके चोरों को पकड़ता है और अपने कैमरे से अच्छी अच्छी तस्वीरें भी खींचने लगता है। फिर अगले दिन पीटर उन तस्वीरों को लेके मिस्टर जैमसन के पास जाता है। उन तस्वीरों के बदले वो पीटर को $300 देते हैं और अपने एडिटर से कहते हैं कि वो उन्हें फ्रंट पेज पर छापे और हेडलाइन में लिखे, स्पाइडरमैन हीरो या हमारे समाज के लिए खतरा। इधर नॉर्मन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग में बताते हैं कि ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज क्वेस्ट एरोस्पेस से काफी आगे निकल चुका है और अब हम बहुत प्रॉफिट में हैं। तभी वहाँ पर और बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं कि क्वेस्ट एरोस्पेस ने ऑस्कॉर्प कंपनी खरीदने के लिए बहुत अच्छी कीमत दे रही है और सभी लोग इसे बेचने के लिए सहमत हैं। नॉर्मन कहते हैं कि उन्होंने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो लोग इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पर कोई उनकी नहीं सुनता है। फिर ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ बहुत से लोग आए होते हैं, साथ ही साथ सारे बोर्ड मेंबर भी आए रहते हैं। हैरी भी मैरी जेन के साथ आया होता है। पीटर फोटोज क्लिक करने आया होता है और वो मैरी को हैरी के साथ देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। वो फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी उसे किसी खतरे का एहसास होता है। सभी का ध्यान आसमान में उड़ती हुई एक चीज पे पड़ता है। वो नॉर्मन होते हैं जो अब ग्रीन गॉब्लिन बन गया था। ग्रीन गॉब्लिन सब पर हमला कर देता है। फिर पीटर तुरंत ही स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के लोगों को बचाने लगता है। ग्रीन गॉब्लिन बोर्ड मेंबर्स को मार देता है और उसके बाद उसकी लड़ाई होती है स्पाइडरमैन से और वो हार के वहाँ से भाग जाता है। मैरी जिस बिल्डिंग पर थी वो हमले के कारण टूट गई थी, इसी वजह से वो बिल्डिंग से गिरने लगती है, पर उसे स्पाइडरमैन बचा लेता है। अगली सुबह नॉर्मन अपने घर में जब ड्रिंक कर रहे थे तब उन्हें आवाज सुनाई देती है। वो उनकी खुद की ही आवाज होती है। यहाँ नॉर्मन को पता चलता है कि उस लैब वाले हादसे के बाद अब नॉर्मन में 2 पर्सनालिटीज हैं, एक वो और दूसरा ग्रीन गॉब्लिन। वो खुद से यानी ग्रीन गॉब्लिन से बातें करते हैं। ग्रीन गॉब्लिन बताता है कि बस एक स्पाइडरमैन ही है जो उन्हें कुछ भी हासिल करने से रोक सकता है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को अपने साथ मिलाने को कहता है। इधर मिस्टर जेमसन न्यूज़पेपर में छपवाते हैं कि स्पाइडरमैन ने ग्रीन गॉब्लिन के साथ मिलकर शहर पे हमला किया, जिस पर पीटर उनसे कहता है कि वो तो वहाँ सबको बचा रहा था। जैमसन कहते हैं कि तुम उसके कोई वकील नहीं हो जो मेरे साथ बहस कर रहे हो, जाओ तुम अपना काम करो और फोटोज लाओ। तभी वहाँ अचानक ग्रीन गॉब्लिन हमला कर देता है और वो जेमसन का गला पकड़ के पूछता है कि वो कौन है जो स्पाइडरमैन की फोटोज लाता है। जैमसन उसे नहीं बताते हैं। तभी पीटर स्पाइडरमैन बनके वहाँ आ जाता है, पर इस बार ग्रीन गॉब्लिन उसे बेहोश कर देता है। जब स्पाइडरमैन जगता है तो वो खुद को एक बिल्डिंग की छत पर पाता है। वहाँ ग्रीन गॉब्लिन उसे ऑफर देता है उसके साथ मिलकर काम करने पर स्पाइडरमैन मना कर देता है। वो स्पाइडरमैन को सोचने का मौका देके वहाँ से चला जाता है। फिर पीटर मैरी से एक्टिंग क्लास के बाहर मिलता है। वो उसे साथ में चीज बर्गर खाने के लिए पूछता है, पर वो बोलती है कि उसे हैरी के साथ कहीं बाहर जाना है और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वो कुछ दूर गई होती है, तभी पीटर देखता है कि 3 आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसे छेड़ते हैं। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो मैरी को उनसे बचा लेता है। मैरी उसे शुक्रिया अदा करने के लिए उसे किस करती है, जिसके बाद स्पाइडरमैन वहाँ
वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शहर के एक अपार्टमेंट में आग लगी होती है। आग में एक बच्चा फंसा होता है। बहुत कोशिश के बाद भी कोई उसे निकाल नहीं पाता है। तब वहाँ स्पाइडरमैन आता है और आग में जाके उस बच्चे को बचा लेता है। जैसे ही वो नीचे आता है तभी अपार्टमेंट में से एक औरत के चीखने की आवाज आती है। वो उसे भी बचाने जाता है। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि गॉब्लिन है। वो स्पाइडरमैन से उसका डिसीजन पूछता है पर स्पाइडरमैन मना कर देता है। गॉब्लिन अपने पंपकिन बॉम्ब से स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। लड़ाई में स्पाइडरमैन के हाथ पर चोट लग जाता है और मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसी दिन पीटर की आंटी और सब कोई हैरी के घर खाने पर आया होता है। वहाँ नॉर्मन भी आ जाते हैं पर अभी तक पीटर नहीं आया था। पीटर अभी भी स्पाइडरमैन के रूप में होता है। वो खिड़की से घर में आता है जिसकी वजह से सबको ऊपर रूम से कुछ आवाज आती है। सबको लगता है पीटर छत पर है तो सब कोई ऊपर देखने जाता है। पीटर झट से सीलिंग से चिपक जाता है। रूम में कोई नहीं दिखने की वजह से सब कोई वापस चला जाता है। नॉर्मन भी जा ही रहे होते हैं तभी पीटर के हाथ से एक ड्रॉप ब्लड चू जाता है। वो उस खून को देख लेते हैं। यहाँ नॉर्मन को थोड़ा डाउट होता है। फिर सब नीचे आ जाते हैं। कुछ देर बाद पीटर बाहर के दरवाजे से अंदर आता है। उसके हाथ से खून आ रहा था। आंट के पूछने पे वो बोलता है कि उसे बाइक से चोट लग गई है। नॉर्मन वो चोट देखकर समझ जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो वहाँ से घबरा के चले जाते हैं और जाते जाते हैरी को बोलते हैं कि वो मैरी से ब्रेकअप कर ले क्योंकि लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। उनकी नजर दिल पे नहीं उसके पास रखे करोड़ रुपए पे होती है और वो ये बोल के चले जाते हैं। और फिर मैरी भी ये सब सुन के वहाँ से चली जाती है। नॉर्मन को ये बात तो समझ आ जाती है कि वो स्पाइडरमैन को खत्म नहीं कर सकता पर स्पाइडरमैन को तो वो मेंटली नुकसान पहुंचा ही सकता है। इसीलिए अगले दिन वो पीटर की आंट पे हमला कर देता है और वो उसकी भयानक पीली आंखें देख के सदमे में चली जाती हैं। हॉस्पिटल में आंट से मिलने मैरी आती है। वहाँ वो पीटर को बताती है कि उसे स्पाइडरमैन पसंद आने लगा है। पीटर उसे अपने मन की बात बताता है और आंटी ये सब कुछ सुनती रहती हैं। तभी वहाँ हैरी आता है और मैरी का हाथ पीटर के हाथ में देखता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाके वो अपने पापा से कहता है कि वो सही थे मैरी के बारे में, वो पीटर को पसंद करती है। नॉर्मन को ये भी पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन की दूसरी कमजोरी कौन है। यहाँ हॉस्पिटल में पीटर की आंट उसे मैरी को प्रपोज करने को कहती हैं। वो भाग के फोन बूथ पर जाता है और मैरी को कॉल लगाता है पर कॉल ग्रीन गॉब्लिन उठाता है। वो मैरी को उठा के एक ब्रिज पे ले गया होता है। कुछ देर में स्पाइडरमैन भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ एक ट्रॉली कार में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ग्रीन गॉब्लिन ट्रॉली की रस्सी काट देता है। फिर वो ब्रिज पर एक तरफ ट्रॉली की रस्सी और दूसरी तरफ मैरी को पकड़ता है और स्पाइडरमैन से प्यार और फर्ज में से किसी एक को बचाने को बोलता है और रस्सी और मैरी दोनों को छोड़ देता है। पर स्पाइडरमैन किसी तरह दोनों को बचा लेता है। वहीं ब्रिज पर खड़े लोग गॉब्लिन पे पत्थर फेंकने लगते हैं ताकि वो स्पाइडरमैन को छोड़ दे। पर गुस्से में नॉर्मन स्पाइडरमैन को बांध के एक खंडहर बने हॉस्पिटल में लेके चला जाता है। वहाँ वो स्पाइडरमैन को बहुत मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया। वो बोलता है कि वो मैरी को मार देगा फिर जश्न मनाएगा। ये सुनकर स्पाइडरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ग्रीन गॉब्लिन को खूब मारता है और आखिर में उसके ऊपर एक दीवार गिरा देता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन को रुकने के लिए कहता है। वो अपना मास्क हटाता है और पीटर वहाँ नॉर्मन को देखता है। नॉर्मन कहते हैं कि पीटर ये सब मैंने नहीं किया, गॉब्लिन मेरे ऊपर हावी हो जाता है और वही ये सब करता है। प्लीज बेटा उसे मेरे ऊपर दोबारा हावी मत होने देना। पीटर को बातों में उलझाकर नॉर्मन अपने ग्लाइडर का बटन दबा देते हैं जो पीटर के पीछे ही रहता है ताकि पीटर ग्लाइडर की ब्लेड से मर जाए। लेकिन पीटर ग्लाइडर से बच जाता है और वो ग्लाइडर नॉर्मन के पेट में घुस जाता है। नॉर्मन मरने से पहले पीटर से उसकी गॉब्लिन वाली सच्चाई हैरी से छुपाने को कहते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। फिर स्पाइडरमैन नॉर्मन की बॉडी को लेकर उनके घर में छोड़ देता है। लेकिन वहाँ हैरी स्पाइडरमैन के हाथ में अपने डैड की बॉडी देख लेता है और स्पाइडरमैन को अपने पापा का कातिल मानने लगता है। फिर फ्यूनरल वाले दिन हैरी पीटर से कहता है कि वो अपने डैड के खून का बदला स्पाइडरमैन से जरूर लेगा और कहता है कि सिर्फ पीटर ही उसका अपना है। वहीं मैरी भी होती है। हैरी के जाने के बाद मैरी पीटर के पास आती है और अपने मन की बात कहती है कि उसे स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर पसंद है। वो पीटर से प्यार करने लगी है पर पीटर उसके प्रपोजल को मना कर देता है। उसे डर रहता है कि आगे आने वाले समय में उस पर बहुत जिम्मेदारियां आएंगी और वो कहीं मैरी को खो न दे। इसके बाद वो अपनी स्पाइडरमैन वाली लाइफ जीने लगता है। अगर आपको ये मूवी का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।